आंगन में भगवान बैठे हैं, यशोदा मैया बैठी है, कई सामने मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैं भी नाचूं। मैया कहती है जरूर। भगवान बहुत सुंदर नृत्य करने लगे। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नृत्य कहां से सीखा, कहां से इतना अच्छा नाचना सीखा। भगवान कहते मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। अब यहां पर थक कर भगवान बैठ जाते हैं। मोर मोरनी सामने नृत्य कर रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। मोर को तो भगवान जानते हैं, मोरनी के लिए भगवान कहते मैया ये कौन है। मैया कहती ये मोरनी है। बच्चे प्रश्न बहुत करने लगे एक प्रश्न के पीछे। तो मैया ने कहा मोरनी है। भगवान कहते मोरनी कौन है। मैया ने कहा मोरनी मोर की बहू हते। बहू यानी पत्नी, बहू ब्रज भाषा में। तो वो कहे मोरनी मोर की बहू हते। अच्छा, फिर थोड़ा सोचते हैं भगवान। भगवान कहते तुम मैया मेरी बहू का है। अब यशोदा मैया क्या कहे, ना नुकुर करेंगे तो वो 10 और प्रश्न करेगा। तो एक बार चुप कराने के लिए मैया ने कह दिया अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है, राधा तेरी बहू हते। भगवान कहते अच्छा तो मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं। मैया ने कहा उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान कहते तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। अब भगवान ने तो जिद पकड़ ली कि तू मेरा ब्याह करवा दे। आइए बताइए अब कौन सा भजन है। आइए, कुछ भजन कभी पुराने नहीं होते और उन भजनों का स्थान कोई ले ही नहीं सकता, कोई और भजन नहीं ले सकता। भगवान कहते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका बिरज की मैया करा दी, राधिका बिरज की मैया। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी नजर तेरी कैसे करा दूं तेरी। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि विवाह हो जाना चाहिए। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोची है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अब यहाँ पर इस प्रकार भगवान की छोटी छोटी लीलाएं हैं। अब एक लीला आती है, क्योंकि पहला जो प्रयास था वो विफल हो गया माखन चोरी का। तो भगवान सोचते हैं एक और कोशिश करते हैं। तो वापस से
दोपहर का दिन है, खेलते खेलते भगवान दोपहर में ही घर आ गए। माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी अपने पास खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं और आज तो भगवान ने माखन का भोग भी लगा लिया। बड़े प्रसन्न हैं, फिर से हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय माता के, ये पता नहीं क्यों घूमती रहती है। अब चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। किसी घर में कोई चोर होगा और व्यक्ति चिल्लाएगा कौन है, तो थोड़ी कहेगा हाँ अंदर हूं। स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, एकदम चुप है। अब यशोदा मैया देख रही है कि कन्हैया को आवाज आ रही है, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। मैया अंदर जाती है, कन्हैया इतनी देर से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती अच्छा, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या है गई? मैया ने कहा कि तुझे कौन सी समस्या हो गई? भगवान कहते मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, बोले हाँ, बोले इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, जलन होने लगती है हाथों में। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी हो गई, इसीलिए मैया मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तो 1 मिनट में जलन बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी लगा लिया था। आइए बच्चों को बैठा ले, सभी से निवेदन है। तो भगवान भूल गए कि उन्होंने भोग भी लगा लिया था। बच्चे हैं, भोग लगाओ तो इधर उधर लगी जाता है। तो मैया कहती है जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। तो बोले माखन यहां कैसे लगा? लेकिन भगवान हार मानने वालों में से नहीं है। अरे भगवान कहते मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने माखन मुखड़े पर लगा लियो। अब भगवान सोचे क्या पता खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहते तो यहां की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खाई लियो, लेकिन बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। मैया को असलियत सब पता है कि क्या खेल है, पर मैया कहती है धन्य है तेरी चतुराई पर। इतना चतुर, हम कहते ना बच्चों को कि कितने चतुर है भगवान कि वहां खड़े